हुंडई मोटर्स देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। इस कंपनी की बात की जाए तो इसकी एसयूवी सेगमेंट की कार क्रेटा हिंदुस्तानियों की पहली पसंद है और सेल्स के मामले में भी क्रेटा ने धूम मचा रखी है। लेकिन क्या आपको पता है हुंडई मोटर्स की सफलता के पीछे कितना बड़ा संघर्ष है और किस प्रकार से ये मुकाम हासिल किया है? आज की ब्रांड स्टोरी में इसी कहानी का जिक्र करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रांड स्टोरी में। हुंडई मोटर्स की स्थापना एक गरीब लड़के के द्वारा की गई थी जो हर दिन खेतों में काम किया करता था और खेतों में काम करने के पीछे उसका मकसद इतना ही था कि केवल एक वक्त के रोटी के लिए उसके लिए जुगाड़ हो जाए। वही लड़का आगे जाकर के इतनी बड़ी कंपनी का निर्माता बन जाता है। उस लड़के का नाम होता है चुंग जू युंग। ये फाउंडर होता है हुंडई मोटर्स का। इसका जन्म 1915 में हुआ था कोरिया के एक गांव में। बचपन में उसका ख्वाब था कि वो बड़ा होकर के स्कूल टीचर बनेगा, लेकिन उसकी पारिवारिक हालत ठीक नहीं थी। माली हालत की वजह से उसका एजुकेशन भी पूरा नहीं हो पाया। नतीजा ये रहा कि उसका जो टीचर बनने का ख्वाब था वह अधूरा ही रह गया। कई बार उसको बचपन में भूखे पेट तक सोना पड़ता था। जब वो छोटा था तो पास ही के शहर में गांव से लकड़ियां इकट्ठी करके बेचने के लिए जाया करता था। जब वो वहां जाता था तो शहर की जो आरामदायक जीवन शैली थी उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ करता था। उसे लगता था कि यदि ऐसा जीवन जीना है तो उसे किसी तरीके से इस गांव और गरीबी से छुटकारा पाना ही होगा। इसी दरमियान उसे पता चलता है कि जो पास ही का शहर है वहां पर मजदूरों की जरूरत है। इसीलिए वो अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए और शहर में जीने के लिए सन 1932 में जब वो 16 साल की उम्र में था तो अपने कुछ दोस्तों के साथ रात को घर से भाग जाता है और पास ही के शहर कोवन काउंटी में पहुंच जाता है। वहां पहुंच करके वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। हालांकि ये काम काफी कठिन था, लेकिन वो नए जीवन से काफी खुश था। करीब 2 महीने तक ये उसी काम में रहा, लेकिन 2 महीने बाद उसके पिता ने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया और ढूंढ करके वापस अपने घर ला दिया। जब वो घर आया तो खुश नहीं था, लेकिन वो वहीं रहा। और उसके बाद शुंग जो थे 1934 में जब वो 18 बरस के हुए तब उन्होंने सोचा कि मैं एक बार फिर से इस घर से पलायन कर जाऊंगा, इस गांव को छोड़ दूंगा। तब तक चुंग अपने घर से तकरीबन 6 बार इसी प्रकार से भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन जब वो 18 बरस के थे तो पास के शहर सोल में पहुंच चुके थे जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। लंबे संघर्ष के बाद उनको एक राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की जॉब मिल जाती है। अब चूंकि चुंग जो हैं वो काम में काफी दिलचस्पी लेते हैं और उनकी काम के प्रति जो उनकी प्रवीणता होती है, इसी प्रवीणता को देखते हुए जो राइस स्टोर का जो मालिक होता है वो चुंग को उसी राइस स्टोर का मैनेजर बन जाता है। चुंग की जिंदगी अच्छी चल रही होती है। उसी दरमियान साल 1937 में जो राइस स्टोर के मालिक होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो स्टोर को आगे चला पाएंगे, इसीलिए वो चुंग की काबिलियत को देखते हुए उस राइस स्टोर को चुंग के हवाले कर देते हैं। अब चुंग महज 22 साल की उम्र में इस स्टोर के मालिक बन चुके होते हैं। इनका स्टोर बहुत ही अच्छा चल रहा होता है और जिंदगी में सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही होती है। लेकिन उसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। उस समय जो कोरिया था उसके ऊपर जापान का शासन था और जापानी सेना जो थी उनको रसद की काफी जरूरत थी। इसीलिए जापानी सैनिकों ने अपने खाद्य सामग्री की आपूर्ति को कंटिन्यू रखने के लिए जितने भी कोरिया में राइस स्टोर थे उन सबको अपने अंडर में ले लिया और अंडर में लेने के बाद वो सारा काम खुद ही संभालने लगे। चुंग की जिंदगी मानो एक बार फिर से जीरो पर आ चुकी थी। उनके पास अब कोई काम नहीं था, लेकिन चुंग ने हार नहीं मानी और उन्होंने इसी दरमियान कार रिपेयरिंग का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक गैराज खोला और वो गैराज खोला, जैसे तैसे उनका गैराज चल ही रहा था। लेकिन 1 महीने के बाद उस गैराज में आग लग जाती है और आग भी इतनी भयंकर होती है कि सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। चुंग मानो एक बार फिर से जिंदगी की नई शुरुआत की राह पर आ चुके थे। मगर जो चुंग थे जिन्होंने बचपन में इतना संघर्ष देखा था वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर से एक बड़ा कर्जा लिया और बड़ा कर्जा लेकर के इस गैराज को पहले से भी बड़ा और व्यवस्थित बनाया और इस बार उन्होंने अपनी काम की जो रफ्तार है काफी तेज रखी। काम की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा दीजिए कि उस वक्त जो शहर के दूसरे गैराज थे जिस कार को और जिस काम को 20 दिन में ठीक करके दिया करते थे, उसी काम को चुंग सिर्फ 5 दिन में ठीक करके दे दिया करते थे। इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी थी और लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इनका काम भी बहुत ही ज्यादा चल रहा था। देखते ही देखते इनके गैराज में तकरीबन 80 एम्प्लॉय तक हो चुके थे। इनका बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा था और इधर जापान है वो दूसरे विश्व युद्ध में संघर्ष कर रहा था। अब चूंकि कोरिया पर जापान का अधिकार था
और जापान को दूसरे विश्व युद्ध के लिए हथियार बनाने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। इसीलिए जापानी सेना ने एक बार फिर से चुंग का जो गैराज था उसके ऊपर अधिकार कर लिया और अधिकार करके पास ही के अंदर जो एक स्टील प्लांट था उसके साथ मर्ज कर दिया। मानो चुंग एक बार फिर से जीरो पर आ चुके थे। चुंग की जिंदगी के ये जो संघर्ष है वो बार बार चल रहे थे। इसी दरमियान चुंग को एक बार फिर से न चाहते हुए भी गांव लौटना पड़ा, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समय के साथ खत्म हो चुका था और जो कोरिया जो था उसके ऊपर से जापान का शासन भी खत्म हो चुका था। अब जो कोरिया है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बंट चुका था। साल आ चुका था 1946। चुंग वापस अपने कार रिपेयर बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे थे, इसलिए वो वापस उन्होंने इस बार हुंडई ऑटो सर्विसेज के नाम से अपनी गैराज की स्थापना की और उनका गैराज फिर से चल पड़ा। इसी दरमियान उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हाथ आजमाना चाहा, इसीलिए उन्होंने हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी की नींव रखी। शुरुआत में तो उन्हें कुछ छोटे मोटे काम मिले, लेकिन साल 1950 आते आते उनकी कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो चुके थे। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। तभी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमला कर लेता है, जिस कारण चुंग को सब कुछ छोड़ करके एक बार फिर से भागना पड़ता है। लेकिन चुंग तब तक संभल चुके थे। इस बार उनको विपदा में अवसर दिखना शुरू हो चुका था। ये वो समय था जब अमेरिकी फौज दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मिलकर के उत्तरी कोरिया से लड़ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि फौज को टेंट, वेयरहाउस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की सख्त जरूरत है, इसलिए चुंग ने इसे पूरा करने की तैयारी कर ली थी। ये युद्ध के बीच में भी काम करना शुरू रखे और फौज के लिए कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। साल 1952 में युद्ध खत्म हो जाता है। दक्षिण कोरिया उसके बाद तेजी से विकास करना शुरू कर देता है, जिसमें हुंडई का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसके बाद साल आ जाता है 1967। 1967 में चुंग ने हुंडई मोटर्स की स्थापना की। उसके अगले साल 1968 में उन्होंने फोर्ड मोटर के साथ एक डील की और उस डील के तहत वो फोर्ड मोटर की कार्टिना कार को असेंबल करके बेचने लग गए थे। ये डील 2 साल तक चली, लेकिन 2 साल के बाद जब हुंडई मोटर्स ने चाहा कि वो खुद की अपनी कार डिजाइन करके मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। अब दरअसल उस वक्त फोर्ड मोटर नहीं चाहती थी कि हुंडई ऐसा करे, इसीलिए इन दोनों की पार्टनरशिप टूट गई। पार्टनरशिप खत्म होने के बाद हुंडई मोटर्स ने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ करार कर लिया और इसके तहत मित्सुबिशी मोटर्स ने हुंडई को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए वो एग्री हो गई। उसके बाद उन्होंने अपनी पहली कार पोनी है वो मार्केट में लॉन्च की। जब पोनी मार्केट में लॉन्च हुई तो उसने धूम मचा दी थी। उस वक्त के कोरियाई बाजार में तकरीबन 60% कार मार्केट पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। ये उनकी कार की पहली और सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद इन्होंने एक नए प्लांट की नींव रखी और उस नए प्लांट में तकरीबन 3 लाख कारें बनाने का टारगेट रखा, जिसमें वो विदेश में एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ियों को भी बनाना जाना उन्होंने तय किया। इसी प्लांट में अपनी पहली कार पोनी 2 लॉन्च की। इस कार ने अपनी सफलता में धूम मचा दी और कुछ ही सालों में ये कार अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा के बाजार में भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गई। हुंडई ने अपनी कार बाजार में इतनी सफलता के बाद उन्होंने अमेरिकी कार बाजार में एंटर करने का सोचा। हुंडई एक्सेल ये वो कार थी जिसके साथ हुंडई ने अमेरिकी कार बाजार में एंट्री की। उस वक्त अमेरिकी कार बाजार में सेकंड हैंड कार खरीदने का काफी चलन था। हुंडई ने बस इसी ग्राहक को पकड़ना चाहा और एक्सेल की कीमत उस वक्त मिलने वाली सेकंड हैंड कार के बराबर ही रखी। नतीजा हुआ जो ग्राहक सेकंड हैंड कार खरीद रहे थे वो हुंडई की तरफ मुड़ गए और उसके बाद हुंडई ने अमेरिका में भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ लिए। इसकी सफलता के बाद जो चुंग जो थे, जब वो 72 साल के हुए तो उन्होंने हुंडई मोटर से रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद उनके बेटों ने इस कंपनी की कमान संभाली और आगे बढ़ाया। आज हुंडई जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि हुंडई ग्रुप के अंदर तकरीबन 42 अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे हुंडई एलिवेट, हुंडई इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज। ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनी भी है। दक्षिण कोरिया के विकास में हुंडई का बहुत ही बड़ा योगदान है, या यूं कहे कि दक्षिण कोरिया की पहचान हुंडई मोटर्स है तो भी कम नहीं होगा। आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, लिख लीजिएगा। और हुंडई मोटर्स की कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी कार खरीदना चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई एक प्रेरणादायक ब्रांड स्टोरी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।